आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को जीएसटी के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी और क्लॉज डी में ब्लॉक किया गया है। 3 अक्टूबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट अनाउंस हुआ है इन केस ऑफ सफारी रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड। आज इस सेशन में हम आपके साथ इस जजमेंट को बेस बना के कुछ ऐसी सिचुएशंस डिस्कस करेंगे जहां अब आईटीसी ऑन वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज को अलाउ कर दिया गया है। वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है और आप सभी को इस सेशन में मेरे साथ एंड तक बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सीए अनीता अग्रवाल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस। सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड ने एक मॉल की कंस्ट्रक्शन की और जितने भी शॉप उस मॉल में थे उसे उन्होंने रेंट पर दिया। अब दिस वाज ए सप्लाई ऑफ सर्विसेज और उन पे जीएसटी लिवेबल की गई एज अ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अब जब सफारी रिट्रीट अपनी रेंटल इनकम पर जीएसटी पे कर रहे थे तो उन्होंने जीएसटी अथॉरिटीज को अप्रोच किया और उनसे कहा कि जो भी उनका 34 करोड़ का आईटीसी एक्यूमुलेटेड है ऑन द परचेजेस ऑफ गुड एंड सर्विसेज जो उन्होंने यूज की अपने मॉल के कंस्ट्रक्शन में, इस आईटीसी को उन्हें अलाउ किया जाए। पर जीएसटी डिपार्टमेंट ने कहा दिस आईटीसी इज ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी एंड क्लॉज डी ऑफ सीजीएसटी एक्ट। इस पर सफारी रिट्रीट प्राइवेट लिमिटेड ने एक रिट पिटीशन उड़ीसा हाई कोर्ट में फाइल की। इस तरह की रिट पिटीशंस ऑलरेडी बहुत सारे एसईसीज ने फाइल कर रखी थी। उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को सफारी रिट्रीट के फेवर में दिया और उन्हें आईटीसी अलाउ किया गया। अब डिपार्टमेंट पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और इस केस का जजमेंट अभी 3 अक्टूबर 2024 को पार्शियली इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट एंड पार्शियली इन फेवर ऑफ एसएससी डिक्लेयर किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि सेक्शन सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 और क्लॉज सी में क्या कहा गया है। एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी, no ITC will be available in respect of the work contract services when such services are used in the construction of immovable property except plant and machinery, except in cases when such supplies are used for further supply of work contract services। यदि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर ने अपने कुछ वर्क को किसी सब कॉन्ट्रैक्टर को डेलीगेट किया है, उस केस में सब कॉन्ट्रैक्टर जो भी जीएसटी पे करेगा उसकी वो आईटीसी अवेल कर सकता है। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी को जीएसटी एक्ट में एज एन एक्सप्लेनेशन डिफाइन किया गया और इस डेफिनेशन में बिल्डिंग को स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया। As per section 17 subsection 5 clause D, no ITC will be available for any good or services that is used by a taxable person in construction of immovable property except plant or machinery if used in his own account, even though used in the furtherance of business। क्लॉज डी में यहाँ पर प्लांट और मशीनरी को मेंशन किया गया है और इस प्लांट की डेफिनेशन पूरे जीएसटी एक्ट में कहीं भी नहीं दी गई है। जब भी एक मॉल ओनर मॉल की कंस्ट्रक्शन करता है तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती है।
अगर वह उस मॉल में जो भी शॉप्स हैं उन्हें रेंट पर दे रहा है और उसकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, इन दैट केस उसे सप्लाई ऑफ सर्विस मानते हुए इसकी रेंटल इनकम पर जीएसटी लेवेबल की जाएगी। लेकिन यदि वो शॉप ओनर उन शॉप्स को सोल्ड कर देता है आफ्टर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट, इन दैट केस उस पर कोई भी जीएसटी लेवेबल नहीं की जाएगी। यहाँ पर वह अगर मॉल ओनर उन शॉप्स को बिफोर द इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर सेल आउट करता है, उस केस में उस पर जीएसटी लेवेबल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि जहां पर पेटिशनर्स ने constitutional validity of section 17 subsection 5 clause D और clause C read with section 16 subsection 4 of CGST Act को चैलेंज किया है, ये कहते हुए कि आईटीसी उनका फंडामेंटल राइट है, उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और इस वेस्टेड राइट को डिपार्टमेंट डिनाई नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज सी और क्लॉज डी की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के चैलेंज को रिजेक्ट किया और कहा कि आईटीसी किसी भी एसएससी की फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये एक एसएससी की स्टैट्यूटरी राइट है और ये उसकी वेस्टेड राइट तभी बन सकता है जब वह सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 की सभी कंडीशंस फुलफिल करता है, तभी वह अपनी आईटीसी को क्लेम कर सकता है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ जजमेंट डिपार्टमेंट के फेवर में दिया। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 क्लॉज डी में प्लांट और मशीनरी मेंशन किया गया है और इस प्लांट की डेफिनेशन पूरे सीजीएसटी एक्ट में कहीं भी नहीं की गई है। इसीलिए स्पेसिफिक केसेस में मॉल, वेयरहाउसेस और अदर बिल्डिंग को प्लांट की डेफिनेशन में इंक्लूड करते हुए उस पर आईटीसी को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने होटल्स और थिएटर्स को प्लांट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा एवेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन मॉल, वेयरहाउस और अदर बिल्डिंग को अलाउ किया जाएगा बाय इंक्लूडिंग देम इन द डेफिनेशन ऑफ प्लांट। अब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज से रिलेटेड जो भी आईटीसी आप क्लेम कर पाएंगे वो डिपेंड करेगा ऑन फंक्शनैलिटी और एसेंशियलिटी टेस्ट and on the basis of their subsequent use. ITC की availment in regard to the construction of immovable property depend करेगी situation to situation and case to case after the evaluation of functionality or essentiality test and on the basis of subsequent uses of such immovable property. ये एक बहुत ही important 90 पेजेस का जजमेंट है जिसका लिंक मैंने आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप इसे जरूर पढ़ें। आपको जब भी अपना आईटीसी इन रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्लेम करना हो और अगर वह इस सिचुएशन से मैच करता है, तब आप इस केस को बेसिस बनाकर आप अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। होप गाइस this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.